क्या अमरीकी हमले से ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो गई? $1 बिलियन सवाल डोनाल्ड ट्रंप का पीछा करने लगा अमरीकी सदर की फिर वजाहत। कहा, हमने टोमाहॉक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो इसराइल के बस में नहीं था। ज़ेर ज़मीन 30 मंजिला तंसीब तबाह कर दी। इस वक्त फर्दो जौहरी मरकज़ पर तबाही के सिवा कुछ नहीं। बहाली में कई दहाइयाँ लगेंगी। ईरान ने दोबारा यूरेनियम की अफसूदगी शुरू की तो दोबारा हमला करेंगे। नेटो समिट में गुफ्तगू में कहा, गजा में जंगबंदी से मुतालिक जल्द पेशरफ का इम्कान है। सदर ट्रंप ने इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट लीक करने वाले मीडिया ग्रुप्स को निशाने पर रख लिया। अमेरिका और इसराइल का हमला नाकाम। ईरान के एटमी असासे महफूज हैं। पेंटागन रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का अफसूदा यूरेनियम का जखीरा फजाई हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। CNN रिपोर्ट में बेशतर सेंट्रीफ्यूजेस महफूज रहने की तस्दीक। कहा, ईरान 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम बचाने में कामयाब हो गया। मामले की तहकीकात शुरू। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, निचले दर्जे के मुलाजिम ने रिपोर्ट लीक की। अमेरिका और इसराइल की धमकियां नजरअंदाज। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर मुइज़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला फौजी हुक्काम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हम शहदा के कर्जदार हैं। शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। शहीद मेजर मुइज़ ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। सेल्स टैक्स और वाजिबात के तयन के बगैर FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की अपीलें खारिज कर दी। हाई कोर्ट के फैसले बरकरार। अदालत ने कहा, टैक्स चोरी के इल्जामात पर बराह रास्त मुकदमा दर्ज करना इख्तियारात से तजावुज़ है। माइनस बानी PTI की बातें मफरूज़ हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात ना कराना हमारे खिलाफ एक साजिश है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बजट की मंजूरी का मकसद -1 नहीं, मुखालिफिन की साजिशों को नाकाम बनाना था। अपोजिशन चाहती थी बजट मंजूर ना हो और सूबे में इमरजेंसी नाफिज हो। कौमी असम्बली में बजट पर अपोजिशन और हुकूमत की नोक-झोंक। उमर अयूब ने कहा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी गई। ये हुकूमत अवाम की चमड़ी उधड़ रही है। मोहम्मद औरंगजेब बोले, हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों की बात करने वाले हेलीकॉप्टरों में घूमते थे। अली मोहम्मद खान बोले, सरकारी मुलाजमीन 5 और 7 करोड़ की गाड़ियाँ क्यों खरीद कर दे रहे हैं। बजट ने साबित कर दिया कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 44% तमाम गुर्बत की से लेकर नीचे है। बिजली गैस महंगी कर दी गई। तनख्वाहदार तबका 600 अरब का टैक्स अदा कर रहा है। वज़रा की तनख्वाहों में 188% इजाफा किया गया। मज़ीद कर्ज लेकर हुकूमती अखराजात पूरे किए जाते हैं। क्या हुकूमत अपने अखराजात को कम नहीं कर सकती? सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल की बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की 2000 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। अदलिया मुलाजमीन के अलाउंस पर कटौती की तहरीक मंजूर कर दी। बलूचिस्तान असम्बली ने भी आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है, मुआशरे में बेचैनी का एक सबब गवर्नेंस की कमजोरियाँ भी हैं। तमाम कमजोरियों पर काबू पाना होगा। ईरान इजराइल जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में तनाज़े के हल के लिए 5 तजावीज़ पेश कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मुज़ाकरात और सिफातकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफवर्जी है। सलामती कौंसिल का ईरान पर जाहरियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की चीन में हुक्काम से मुलाकातें। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत की। आलमी सूरत हाल और अमन और सलामती से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया 12 रोजा जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर बाकायदा नामजदगी मिल गई। कांग्रेस में सदर ट्रंप के मवाक़से की तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। सिर्फ 79 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, 344 की मुखालिफत। 128 डेमोक्रेट्स ने भी मवाक़से के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। अमेरिका को ईरान जंग में धकेलने पर डेमोक्रेट रुकन आलेक ग्रीन ने करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर बाहमी वीज़े से इस्तिस्ना का मुआहिदा तय। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। सिंध में खरबों रुपए की बदउनवानियों और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। विफाकी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध 97 अरब रुपए का रिकॉर्ड फराहम न कर सकी। खरीदारी और बैंक अकाउंट्स में 129 अरब, मुलाजमीन के फंड्स में 32 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तगियाँ। ऑपरेशनल नाअहलियों, अंदरूनी निज़ाम की कमज़ोरियों, रकूम के इंदराज में खामियों और रकूम की वसूलियों में भी अरबों की बेज़ाब्तगियाँ ज़ाहिर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। इंडेक्स 1,23,200 का हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद कराची में भी चीनी महंगी हो गई है। 3 रोज के दौरान कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। रिटेल मार्केट में भाव 180 रुपए, गली महलों की दुकानों पर 190 रुपए तक फरोख्त जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। हुक्काम की मातमी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सोशल मीडिया पर इश्तिआल अंगेज मवाद की तशहीर पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। पारा चनार में पेवाड़ शर्मखेल के इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद लकड़ी लाने पहाड़ की तरफ जा रहे थे। शेखुपुरा कचहरी के बाहर फायरिंग से बाप बेटा कत्ल, एक राहगीर जख्मी। वाकया देरीना दुश्मनी पर पेश आया। उबाड़ुल मुसल्लह अफराद ने होटल मालिक पर डंडों की बारिश कर दी। इमाम बख्श मौके पर जाँ बहक, मुलजिमान फरार। कराची के पोश इलाकों में घरों का सफाया करने वाले करोड़पति मासी शहनाज का लग्जरी लाइफस्टाइल। ब्रांडेड कपड़े महंगे, मॉल में शॉपिंग और कैफे में शामें। 5 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिल, 3 फ्लैट्स और परचून की दुकान की मालिक निकली। गाड़ियां और फ्लैट्स किराए पर दिए हुए हैं। मुलाजमा का मुलाजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी खिदमत और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक अहमद खान से गुफ्तगू। कहा, बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम है। गजा के इलाके खान यूनिस में धमाका, 7 इजरायली फौजी हलाक हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक बारूदी मवाद रास्ते में नस्ब था। बख्तरबंद गाड़ी के टकराते ही धमाका हुआ। हलाक फौजियों का ताल्लुक इंजीनियरिंग बटालियन से था। इजरायली रियासती दहशतगर्दी में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 56,077 हो गई। 1,31,848 जख्मी हुए। कोलंबिया में लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। 15 अफराद लापता। इमदादी सरगर्मियां जारी। वाकया कस्बे ब्लू में पेश आया। शुमाल मशरकी अमेरिका में सख्त गर्मी। न्यूयॉर्क सिटी में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा पहुंचा। शुमाली जॉर्जिया, वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया समेत मशरकी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पीरू में सूरज को देवता मानने वालों का रंगारंग सकाफती मेला जारी। हजारों अफराद किस्म के आम तारीखी मकाम पर जमा हो गए। रिवायती मलबूसात पहनकर मजहबी और सकाफती रसूमात की अदायगी, हाथ उठाकर मुनाजात, लामा की कुर्बानी भी की गई। अतालवी एथलीट अर्विन डोरोगाटी ने XLF एडवेंचर रेस का टाइटल जीत लिया। स्विट्जरलैंड के क्रिस्टियान मारो का 16 साल राज खत्म।
चौथे नंबर पर आ गए। दुनिया की मुश्किल तरीन पहाड़ी रेस में एथलीट्स रोजाना 150 किलोमीटर तक दौड़ते, पहाड़ चढ़ते और पैराग्लाइडिंग भी करते हैं।